लाहौर न्यूज एचडी के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। मनावा के इलाके लखो डेर में फायरिंग पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट पर की गई। बाबर भट्ट जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। बाबर भट्ट की लाश को पोस्टमार्टम के लिए म्यू अस्पताल के डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं, मनावा के इलाके लखो डेर में फायरिंग हुई। फायरिंग पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट पर की गई। बाबर भट्ट जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। बाबर भट्ट की लाश को पोस्टमार्टम के लिए म्यू अस्पताल के डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट पर की गई है। लाहौर के इलाके लखो डेर में यह वाकया पेश आया। बाबर भट्ट जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। बाबर भट्ट की लाश को पोस्टमार्टम के लिए म्यो अस्पताल के डेड हाउस में मुंतकिल किया गया है। आपको बताएं कि मनावा के इलाके लखो डेर में फायरिंग से पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए हैं। मनावा के इलाके लखो डेर में फायरिंग हुई। फायरिंग पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट पर की गई थी। बाबर भट्ट जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए और बाबर भट्ट की लाश को पोस्टमार्टम के लिए म्यो अस्पताल के डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करेंगे। मनावा के इलाके लखो डेर में फायरिंग हुई। फायरिंग पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट पर की गई थी। हुकूमत ड्रग एक्ट पर कोई बात सुनने को नहीं है तैयार, तो फार्मासिस्ट भी पीछे नहीं हटे रहे। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ड्रग रूल्स के खिलाफ आज फिर करेगी हड़ताल। सूबे भर में मेडिकल स्टोर्स और फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। तफसीलात निगार खुर्रम की रिपोर्ट में। हुकूमत ड्रग एक्ट पर बात सुनने को तैयार नहीं तो फार्मासिस्ट भी डटे हैं। यंग फार्मासिस्ट एंड ड्रग केमिस्ट एसोसिएशन ने एक मरतबा फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। फार्मासिस्ट कहते हैं कि हुकूमत से कई बार मुज़ाकरात हुए लेकिन हर बार सुनी अनसुनी कर दी गई। ड्रग एक्ट 2017 नाकाबिले कबूल है। एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि सूबे में पहले ही 6000 केमिस्ट बेरोजगार हैं। मुल्क की फार्मा कंपनियां 55 ममालिक को अद्वियात एक्सपोर्ट करती थीं, जिसमें 50% कमी आ चुकी है। यंग फार्मासिस्ट एंड ड्रग केमिस्ट एसोसिएशन ने ऐलान किया कि 13 मार्च को पंजाब भर के मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसियां और अद्वियात की फैक्ट्रियां मुकम्मल बंद रखी जाएंगी। निगार खुर्रम, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने तमाम सीईओज हेल्थ को ड्रग एसोसिएशन से राब्ते की हिदायत कर दी। कहते हैं मरीजों को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान लतीफ की रिपोर्ट देखें। डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब में सीईओज हेल्थ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने तमाम सीईओ से कहा कि वो केमिस्ट से राबिता करें और उन्हें एसओपीज के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि ड्रग एसोसिएशन को हिदायत की जाए कि वो अद्वियात की फरोख्त का रिकॉर्ड भी रखें। कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। अब उन भाइयों से ये कहें कि काइंडली हम आपसे कुछ नहीं चाहते, आप उन इंजेक्शन को जिनको सेल करते हैं एटलीस्ट उनका रिकॉर्ड जो है रजिस्टर में मुरतब करें। वजीर सेहत ने कहा कि सूबे में जाली और गैर मयारी अद्वियात के खात्मे के लिए इक़दाम तेज किए जाएं। दो बातों पर हमारा किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम इस सूबे से जाली अद्वियात का खात्मा चाहते हैं, मुकम्मल एलिमिनेशन चाहते हैं और गैर मयारी अद्वियात की भी मुकम्मल एलिमिनेशन चाहते हैं। ख्वाजा इमरान नजीर ने ड्रग एसोसिएशन से राबितों के लिए सीईओज हेल्थ को 3 रोज का वक्त दे दिया। कैमरामैन फैसल के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज। कर्जों में डूबी LWMC के लिए 10 लाख रुपए का एक और टीका तैयार कर लिया गया। कंसल्टेंसी के नाम पर जारी कसीर रकम कहां उड़ाई गई, देखें इस रिपोर्ट में। LWMC की बजट सफाई मुहिम, कंसल्टेंसी के नाम पर फैमिली पिकनिक। MD LWMC और दीगर आला हुकाम, बेगमात और बच्चे भी थे साथ। 5 लग्जरी बसों में ट्रेनिंग के लिए पहुंचे राना रिजॉर्ट। खुशगप्पियां हुई, खाबे भी खूब हुए, मगर गायब थी तो बस ट्रेनिंग। प्रोक्यूरमेंट और एडमिन हेड को ट्रेनिंग के इंतजामात के लिए 10 लाख रुपए के बजट की हुई हिदायत और फिर किए गए इंतजामात। कंसल्टेंसी के नाम पर फैमिली पिकनिक मनाने के बाद कम्युनिकेशन हेड की तरफ से फाइनेंस हेड को 10 लाख रुपए का बिल क्लियर करने के लिए भेज दिया जाएगा। शायद कंसल्टेंसी ट्रेनिंग ऐसी ही होती, इसीलिए तो 1 अरब रुपए का कर्जा मांगने वाली कंपनी के MD भी काफी खुशगवार मूड में नजर आए। कैमरामैन यासिर रफीक और साथी रिपोर्टर सबील हसन के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। सूबाई दारुल हुकूमत में पीने के पानी के 2020 तक नाकाबिले इस्तेमाल होने का मामला लाहौर न्यूज ने उठाया तो तहरीक इंसाफ इशू को पंजाब असेंबली में ले आई।
सादिया सुहेल ने तहरीक इल्तवाए कार जमा करवा दी। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखें। लाहौर में पीने के पानी के नाकाबिले इस्तेमाल होने बारे अदारा एटॉमिक एनर्जी की रिपोर्ट के इंकशाफात। लाहौर न्यूज़ मामले को मंजर आम पर लाया तो तहरीक इंसाफ ने असेंबली में आवाज़ बुलंद करने के लिए तहरीक इल्तवाए कार जमा करा दी। रुकन असेंबली सादिया सुहेल राना की तहरीक इल्तवाए कार में सूबाई दारुल हुकूमत में पीने के पानी के हवाले से तशवीश का इजहार। तहरीक में कहा गया है कि अदारा एटॉमिक एनर्जी की रिपोर्ट में लाहौर में 2020 तक पीने का पानी नाकाबिले इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक गुलबर्ग, माल्टाउन, फिरोजपुर रोड, बरकत मार्केट, गार्डन टाउन में पीने के पानी की सूरत हाल परेशान कुन। फैसल टाउन और जोहर टाउन समेत मुतअद्दिद इलाके भी केमिकल मिले पानी से शदीद मुतासर होंगे। तहरीक इल्तवाए कार में इंकशाफ। दरियाई रावी में शामिल होने वाले केमिकल ज़दा पानी ने मजंग तक का पानी भी नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया है। रिपोर्ट में तशवीश का इजहार। 2020 तक केमिकल मिला और इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी मौजूदा पानी में शामिल होकर ठोकर न्याज की एक नहर तक पानी को खराब कर देगा। तहरीक इल्तवाए कार में कहा गया है कि पानी इस हद तक खराब हो रहा है कि आने वाली नस्लें सिर्फ बोतल वाला पानी ही पी सकेंगी। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। अहम खबर यहां पर शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सुहेल भट्ट को कत्ल कर दिया गया। घर में खाना खा रहे थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। अहले खाना गम से निढाल हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानेंगे उनके घर में मौजूद हमारे नुमाइंदे खुर्रम अब्बास से। जी खुर्रम अब्बास, बताइएगा अहले खाना के क्या तासुरात हैं? जी हीना, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखो डेर, जहाँ बाबर भट्ट का डेरा, मेरे पीछे बाबर भट्ट साहब का डेरा मौजूद है और कुछ ही फासले में बाबर भट्ट का घर है जहाँ उनको कत्ल किया गया। उनके भाई, बड़े भाई सरार भट्ट के बकौल उसके तीन नामालूम अफराद और आतिफ उर्फ आतिफ ने फायरिंग कर इनको कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश को सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां पीपल्स पार्टी के कारकुनान और हज़ारों अफराद ने सर्विसेज अस्पताल पहुंच गए। जैसे अस्पताल इंतज़ामिया की रिपोर्ट के खबर के बाद के बाबर भट्ट जब बाहक हो गए, उनके बाद उनकी लाश को मयू अस्पताल के डेथ हाउस में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसरार भट्ट का दुनिया न्यूज़ और लाहौर न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहना था कि बाबर भट्ट को कत्ल करने के पीछे मौजूदा MNA NA 130 के सुहेल शौकत भट्ट और नूरा कश्मीरी भट्ट के ग्रुप और अरफान गिल के लोग मुलव्वस इस कत्ल के पीछे मुलव्वस हैं। ये 3 लोग मुलव्वस हैं और बाबर सुहेल भट्ट जो कि PP 157 से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। और आपको मजीद बताता चलूँ कि आज पीपल्स पार्टी का लाहौर और कसूर के नॉमिनेट्स के लिए आज उन्होंने इंटरव्यूज़ करने थे और बाबर भट्ट को लाहौर की सदारत के लिए नवाजा जाना था, जिसके बायस आज पीपल्स बिलावल हाउस के तर्जुमान के मुताबिक तमाम की तमाम सरगर्मियां बिलावल हाउस से मनसूख कर दी गई हैं। जी खुर्रम अब्बास, मज़ीद ये भी बताइएगा कि शनाख्त हो चुकी मुल्जिमान की पुलिस ने इस हवाले से क्या कार्रवाई की है अब तक? जी, इनसे जब इनके बड़े भाई इसरार भट्ट से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि इस वाक़े के पीछे SHO नसरुल्लाह चट्टा मनावा भी शामिल है और उन्होंने दरख्वास्त में ये भी आयद किया कि SHO उन्होंने मुतालबा किया कि नसरुल्लाह चट्टा को भी गिरफ्तार किया जाए। जब तक SP और DSP साहिबान मौजूद यहाँ नहीं आते हम SHO को भी गिरफ्तारी करने का मुतालबा आयद करते हैं। और जबकि मौजूद जो NA 130 के MNA सुहेल शौकत भट्ट जो कि इस कत्ल के पीछे मेन किरदार अदा कर रहे हैं, उसको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता हमारा यह मुतालबा पूरा किया जाए, क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी जुम्मे वाले रोज़ लाहौर पहुंच रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने आज बिलावल हाउस में होने वाली तमाम सरगर्मियों को मनसूख कर दिया गया है। और इस वक्त अभी जो कि डेड बॉडी म्यू हॉस्पिटल की डेथ हाउस में मौजूद है, जहां पोस्टमार्टम होना है। और अभी उन्होंने उनके अहले खाना ने दरख्वास्त दी और घर के अंदर एक मातम की कैफियत है और पूरे इलाके में सोग है। जी बिल्कुल, इलाके में सोग है। बहुत शुक्रिया खुर्रम अब्बास, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं पंजाब असेंबली में स्पीकर की जानिब से तहरीक इंसाफ के रुकनी असलम इकबाल को शट अप कहने पर इमरान खान भी बोल पड़े। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि किसी पार्लियामेंट में स्पीकर से मुअज़्ज़ज़ मेंबर के लिए ऐसे अल्फाज नहीं सुने। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब असेंबली में स्पीकर की जानिब से तहरीक इंसाफ के रुकन मियां असलम इकबाल के लिए शट अप के लफ्ज कहने की भरपूर मजम्मत की है।
अपने ट्वीट में इमरान खान का कहना है कि स्पीकर का रवैया काबिल मुजम्मत और गैर पार्लिमानी है। स्पीकर ने मियां असलम इकबाल के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो गैर पार्लिमानी हैं। इमरान खान का कहना है कि उन्होंने किसी पार्लियामेंट में स्पीकर की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेंबर के लिए शट अप जैसे अल्फाज नहीं सुने। और दूसरी जानिब वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इमरान खान को अपने बयानात पर ख्याल करना चाहिए। असेंबली का वाकया अफसोसनाक है, मगर पीटीआई वाले अपनी गलती ही नहीं मान रहे। इमरान खान साहब जो हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने मुराद सईद और जावेद लतीफ़ साहब वाले मामले में किसी तौर पे भी मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया। पहली बात यह है कि उनके जो रुकन असेंबली हैं मुराद सईद साहब, वो हैबिचुअल हैं, लोगों को असॉल्ट करते हैं। इससे पहले वो टॉक शोज़ में, लाइव टॉक शोज़ में भी लोगों को अटैक कर चुके हैं। शाहिद खाकान साहब पे भी उन्होंने अटैक किया, और अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो चौथी बार इलेक्ट हुए हैं और उनकी निस्बत उनके बाप की उम्र के हैं, उन्होंने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। जो उसके रद्द-ए-अमल में जावेद लतीफ़ साहब ने कहा उनको नहीं कहना चाहिए था, और उसका इदराक भी जावेद लतीफ़ साहब को हुआ और उन्होंने उसका इजहार मीडिया पे आके भी किया। लेकिन आप ये देखिए कि इमरान खान साहब जो एक जमात के सरबराह हैं, वो कहते हैं कि मुराद सईद ने तो कम किया, मैं ज़्यादा करता। अब अगर कोई पार्लियामेंटेरियन कौमी असेंबली के अंदर तकरीर करता है और उसकी तकरीर की सज़ा यह है कि बाहर निकल के उसको मुक्का खाना पड़ेगा, तो भाई ये बताओ ये किस तरह की सियासत है। पीटीआई के बाद कुछ बात करते हैं पीपल्स पार्टी की, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद आसिफ अली जरदारी ने भी लाहौर आने का फैसला किया है। आसिफ अली जरदारी आइंदा चंद रोज में लाहौर पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि जुम्मतुल मुबारक से बिलावल हाउस लाहौर में पार्टी इजलासों में मसरूफ हैं, इम्कान है कि वो मंगल के रोज कराची वापस चले जाएंगे। जबकि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी आइंदा चंद रोज में लाहौर पहुंच रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद पर पंजाब की अहम सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। इस ज़म्न में मुख्तलिफ शख्सियात से राब्ते मुकम्मल और मामला तय कर लिए गए हैं। आसिफ जरदारी की बिलावल हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का टाउनशिप में होने वाला वर्कर्स कन्वेंशन सियासी महाज राय की नजर हो गया। हॉल इंतजामिया ने शादी हॉल को ताले लगाए तो पीटीआई कारकुनों ने सड़क पर मैदान सजा लिया। कायदीन ने नून लीग को फटीचर लीग करार दे दिया। तफसीलात लियाकत अंसारी की रिपोर्ट में। पीटीआई का टाउनशिप लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन रात को शुरू होने वाली कशीदगी इतवार की दोपहर तक रही बरकरार। वर्कर्स कन्वेंशन तो होना था शादी हॉल में, मगर हॉल को ताले लगे मिले तो पीटीआई टाइगर बिफर गए। पीटीआई क़यादत का कहना है शादी हॉल के मालिक को मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत और इंतजामिया ने डराया धमकाया। पीटीआई कारकुनान ने शादी हॉल न मिलने पर सड़क ही पर कन्वेंशन का मेला सजाया। पीटीआई ने सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई वजीर ज़ईम कादरी के सर थोप दी। तुम समझते हो कि इस तरह की हरकतें करके पीटीआई की आवाज़ को, उसकी अवामी मकबूलियत को दबाया जा सकता है, उनके कारकुनों को डराया और धमकाया जा सकता है। आपके पास किराए के गुल्लू बट हैं, पीटीआई के पास और इमरान खान के पास लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में जुनूनी सरफरोश नौजवान मौजूद हैं। पीटीआई रहनुमा कहते हैं अगर मुस्लिम लीग नून हॉल्स के अंदर सियासी सरगर्मियों की इजाज़त देने को तैयार नहीं तो हम सड़कों पर सियासी मुकाबले के लिए तैयार हैं। फटीचर लीग को हम ये कहना चाहते हैं कि ओ फटीचरों और रेलू कटे हो, आप लोग तैयार हो जाओ। आप लोग अगर ये समझते हो कि इन हथकंडों से आप तहरीक इंसाफ को दबा लोगे तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। सूबाई वजीर ज़ईम कादरी अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्जामात की नफी करते रहे, जबकि पुलिस हुक्काम का कहना है कि इनकी तहकीकात के मुताबिक हॉल मालिक को किसी ने हॉल देने से नहीं रोका। दीगर खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएं शहीद डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन शहीद की रस्म चहलम अदा कर दी गई। आईजी पंजाब समेत दीगर पुलिस अफसरान और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सानिया चेयरिंग क्लास में शहीद होने वाले डीआईजी ट्रैफिक अहमद मुबीन शहीद की रस्म चलम इनकी रिहाइशगाह पर अदा की गई। मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी की गई। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और आईजी पंजाब समेत पुलिस के दीगर अफसरान शरीक हुए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कहना था कि वतन अजीज में अमन के लिए दहशत गर्दी का खात्मा बहुत जरूरी है। शहीद अहमद मुबीन की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अहमद सईद मुबीन की तरह कितने हमारे नौजवान जिन्होंने इसमें शहादत नोश किया है और कुर्बानियाँ दी हैं, उनके लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम दुआ भी करें और कोशिश करें कि इस मुल्क को जल्द अज जल्द दहशत गर्दी से हम इसकी जान छुड़ाएं।
इस मौका पर उलमा किराम ने सानिया चेरिंग क्रास के शोहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी की और मुल्क की इस्लामियत के लिए खुसूसी दुआ करवाई। कैमरामैन इजाज मलिक के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ खबरें सेहत आमा के हवाले से। अलबराज ग्रुप ने शोबा सेहत में पंजाब हुकूमत की मुआवनत की पेशकश कर दी। ग्रुप के वफ्द ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात के दौरान मिलकर काम करने के लाहा अमल पर ब्रीफिंग दी। रिपोर्ट करेंगे दानियाल राठौर। शोबा सेहत की बेहतरीन नागुज़ीर अल अबराज ग्रुप ने पंजाब हुकूमत को मुआवनत की पेशकश कर दी। अल अबराज ग्रुप की हेल्थ कमेटी के चेयरमैन सर डेविड निकलसन की क़यादत में वफ्द की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। हेल्थ केयर सिस्टम की बेहतरी, डॉक्टर्स की तरबियत और अमराज की तशखीस के हवाले से मुआवनत पर तबादला ख्याल। वफ्द से मुलाकात के दौरान पंजाब हुकूमत और अल अबराज ग्रुप की जानिब से मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा सेहत के हुक्काम को अल अबराज ग्रुप के साथ मिलकर मुस्तकबिल के लाए अमल का प्लान पेश करने का हुक्म दिया। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर बनाने के लिए जामे इक़दामात उठाए जा रहे हैं। आम आदमी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीहात में शामिल है। तिब्बी सहूलियात की बेहतरी के लिए मौसर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंतहाई जरूरी है। अल अबराज ग्रुप की हेल्थ कमेटी के मेंबरान, तिब्बी माहिरीन, सूबाई वज़राए सेहत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुक्काम भी मुलाकात में मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़। मनावा के इलाके लखोडेर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट जाँ बहक हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बाबर भट्ट कत्ल की मजम्मत की और अपनी तमाम सियासी मसरूफियात को मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद आसिफ अली जरदारी का भी लाहौर आने का फैसला। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में बैनुल अक़वामी बुरहानों के हवाले से जारी 3 रोज़ा मॉडल यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। और पेफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रुकने पंजाब असम्बली यासीन सोल के बेटे की दावत वलीमा की तकरीब। लाहौर न्यूज़ फटाफट के बाद अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप 2017 का आगाज हो गया। इवेंट में पाकिस्तान भर से 4 टीमें शरीक हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चैंपियनशिप के पहले रोज रेस कोर्स पोलो क्लब में 2 मैच खेले गए। पहले मैच में बाड़ीज की टीम ने 9-4 की वाज़ेह बर्तरी से रावी ऑटोज की टीम को शिकस्त दी। मैच देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। शुरका का कहना था कि खेलों के इवेंट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए ताकि नौजवान नस्ल को बेहतरी की जानिब लाया जा सके। ग्राउंड पे बड़ा मज़ा आता है, मौसम भी अच्छा है, ग्रीनरी भी है, तो सब एंजॉय करते हैं। बहुत मज़े का अच्छा गेम है, जगह भी बहुत अच्छी है, आउटिंग के लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लोग आए यहाँ पर एंजॉय करें दिन को। हेल्दी एक्टिविटी है। आज खेले गए दूसरे मैच में न्यू एज मास्टर पेंट्स की टीम ने मास्टर पेंट्स को शिकस्त देकर जीत समेटी। पोलो के खेल में घोड़ों के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। घोड़े को बेहतर तरबियत देकर ही बेहतर खेल पेश किया जाता है। दूसरी जानिब बिग ब्रावो ने पाकिस्तान डर्बी रेस जीत ली। तवील अरसे बाद होने वाली रेस में सिर्फ 4 घोड़े दौड़े। इंतजामिया का कहना है कि घोड़ों की बीमारी की वजह से तादाद में कमी हुई है। लाहौर रेस क्लब में डर्बी रेस समेत कुल 8 दौड़े हुई। 104 में से सिर्फ 68 घोड़े इन एक्शन हुए। साल की सबसे बड़ी डर्बी रेस में दौड़ने वाले घोड़ों की तादाद सिर्फ 4 थी।
2400 मीटर की डर्बी रेस शाहिद महमूद गोगा के घोड़े बिग ब्रावो ने जीत ली। बिग ब्रावो ने ये फासला 2 मिनट 35 सेकंड में तय किया। इंतजामिया का कहना था कि बीमारी की वजह से घोड़ों की तादाद कम रही। वायरस आया जिससे वो खांसी और जुकाम हो गया, लेकिन जो 4 बेस्ट घोड़े थे वो भाग गए। सो असल कंपटीशन इसी में था। फातेह घोड़े के जोकी ए रजा को शायकीन ने कंधों पर उठा लिया। पूरा साल हम घोड़ों को ट्रेन करते हैं, पूरा साल हम इनको ट्रेनिंग ओनर्स वगैरह जोकीज मिलकर और हमारा ट्रेनर मिलकर हमको ट्रेन करते हैं। पूरा साल इनको इस रेस के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं कि हमारा घोड़ा डर्बी रेस जीते। दीगर मुकाबलों में चनमखना, कोलेट्रल, कैटलिया, सुल्तान वन और चीफ ऑफ भक्कर ने बाजी मारी। घुड़दौड़ आपने देखी। अब आपको बताएं कि सिन्फ नाजुक किसी से पीछे नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम खवातीन खिलाड़ियों के लिए बास्केटबॉल तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप में 16 लड़कियां तरबियत हासिल कर रही हैं। तफसीलात सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट में। बास्केटबॉल तरबियती कैंप का इनकाद विमेन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया। कैंप कोच मोहम्मद इमरान की ज़ेरे निगरानी पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस ग्राउंड में 18 मार्च तक जारी रहेगा। खिलाड़ियों की सलाहियतों और फिटनेस ट्रेनिंग पर खास तवज्जो दी जा रही है। मुंतखब करदा टीम 20 तारीख को होने वाली और पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप में शिरकत करेगी। खिलाड़ियों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के गुज़िश्ता एजाज का दिफा करने का अज़्म किया। काफ़ी देर से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हम विनर थे, तो इस साल हम नहीं चाहते कि वो हमें एक स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है वो हम लूज़ करें। हम 3 to 4 आवर्स प्रैक्टिस करते हैं और हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कि अपना लास्ट टाइम जो हम गोल्ड थे इस दफ़ा भी हम अपना मेंटेन वही पोजीशन रखें। कोच मोहम्मद इमरान का कहना था बुनियादी खेल पर तवज्जो देना जरूरी है। जिस लड़की को बास्केटबॉल के बेसिक्स नहीं आती उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है कि आगे जाके बड़े लेवल के ऊपर उन्हें बेसिक का प्रॉब्लम। बाहर के मुल्कों में हम जाते हैं, बच्चों ने बेस नहीं सीखे, जिसके बाद ट्रैवलिंग, रनिंग, 3 सेकंड इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर ऊपर जाती बास्केटबॉल। इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप तालीम के साथ खेल के मैदान में भी आगे निकलने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। बास्केटबॉल के बाद कुछ बात करेंगे वॉलीबॉल की। पहला आईजी पंजाब वॉलीबॉल टूर्नामेंट वापडा ने जीत लिया। आईजी मुश्ताक सुखैरा ने खिलाड़ियों के साथ साथ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर की कारकर्दगी को भी सराहा। तफसीलात अदनान भट्टी की रिपोर्ट में। आईजी पंजाब वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में वापडा और आर्मी के खिलाड़ियों ने पेश किया शानदार खेल। 21 के मुकाबले में 25 स्कोर से कामयाबी वापडा के नाम रही। वापडा के खिलाड़ी आर्मी की मजबूत टीम को शिकस्त देने पर इंतहाई मसरूर नजर आए। मेहमान खुसूसी मुश्ताक सुखेरा ने फातेह टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि पूरी कौम ने मिलकर PSL का फाइनल कामयाब बनाया। जो हमारी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है और ख़ास तौर पे जिसमें हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे काम करते हैं, इस तरह की एक्टिविटी जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है और उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उनके मोराल के लिए ज़रूरी है और इससे उनको भी एंटरटेनमेंट मिलती है और लोगों को भी मिलती है। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर आईजी ने फातेह और रनर अप टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। वॉलीबॉल के बाद बात हो जाए चौकों और छक्कों की। ओरिएंट के ज़ेरे इंतजाम मॉडल टाउन ग्राउंड में डीलर्स क्रिकेट सुपर लीग का इनेकाद किया जा रहा है। इवेंट में 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट में। इवेंट का पहला मैच लाहौर सेंटर और व्हाइट हाउस की टीमों के दरमियान खेला गया, जो व्हाइट हाउस की टीम के नाम रहा। फातेह टीम के कप्तान ने इस अज़म का इजहार किया कि उनकी टीम आगे भी जीत का तसलसल बरकरार रखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से जो है हम पहला मैच जीते, हमारे लिए यही बहुत खुशी की बात है। और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक मतलब कि सारा दिन जॉब के साथ और फैमिलीज के साथ एक एंटरटेनमेंट अच्छी है। क्रिकेट इवेंट में ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स, लाहौर सेंटर, व्हाइट हाउस, अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रिज सेंटर, मदीना इलेक्ट्रॉनिक्स, बिन बकर अफजाल इलेक्ट्रॉनिक्स की टीमें शामिल हैं। ओरिएंट के नेशनल सेल्स मैनेजर अब्दुल रहमान का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि आइंदा साल भी ऐसे मैचेस का एहतमाम किया जाए। होपफुली इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट जो फ्यूचर में दूसरे सिटीज में भी कंडक्ट करेंगे और इस किस्म की और ओरिएंट अपना पूरा पार्ट प्ले करेगा। इवेंट में शामिल तमाम टीमों के खिलाड़ी इंतहाई पुरजोश दिखाई देते हैं। कैमरामैन फाइज नूर के साथ मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स मेस में हर वीकेंड पर फौजी अफसरान ज़हनी और जिस्मानी थकावट दूर करने के लिए खेलों का मैदान सजाते हैं। टेनिस मैचेस का लुत्फ उठाते फौजी अफसरान का अहवाल इस रिपोर्ट में।
डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स मैस के टेनिस कोर्ट में हफ्तावार सजता है टेनिस का मैदान। फौज के आला अफसरान, जनरल से लेकर कैप्टन तक सब हैं इस महफिल का हिस्सा। फौजी अफसरान दोस्ताना मैच खेलते हैं और खूब हल्ला गुल्ला भी करते हैं। डीसोम क्लब के सबसे सीनियर मेंबर 84 साला ब्रिगेडियर रिटायर्ड चिरागदीन की फिटनेस है देखने के काबिल। I am by the grace of Allah 84 years old now and I play tennis almost every day and I have got angioplasty done plus pacemaker for my heart disease and even then I am keeping myself fit. मैच खेलने वालों के साथ ही करते रहे तालियों से उनकी खूब हौसला अफजाई। कर्नल शहजाद अहमद ने कहा, वर्दी में होते हैं तो ऑर्डर लगाते हैं लेकिन ट्रैक सूट में सब खिलाड़ी हैं। मैदान में हंसते खेलते इन फौजी अफसरान को देखकर उनकी जिंदगी की सख्तियों का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। कैमरामैन अबूजर अंसारी के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। और दूसरी जानिब लाहौर में चीफ ऑफ एयर स्टाफ वेटरन्स गोल्फ चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखें। चीफ ऑफ एयर स्टाफ वेटरन्स गोल्फ चैंपियनशिप का हुआ लाहौर गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में इनेकाद। पाक फजाइया के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड गोल्फर्स खेले एक साथ। सीनियर्स कैटेगरी में पहली पोजीशन एयर मार्शल असद लोधी ने हासिल की। सबसे तवील शॉट का इनाम एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक ने जीता तो नजदीक तरीन शॉट का इनाम रहा एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान के नाम। इख्तितामी तकरीब से पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने खिताब किया। उन्होंने खेलों खसूसन गोल्फ के फरोग के लिए पाक फजाइया की कोशिशों को सराहा। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि पाक फजाइया की आला रिवायात को हमेशा बरकरार रखा जाएगा। We all stand today indebted to you for all the work that you did, and we're trying to build up the Air Force on the footings and the values that you left with us. So it's been a fantastically good day. A weather which is not March weather for Lahore at all, but we enjoyed the game. पाक फजाइया के सरबराह ने फातेह खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और दीगर इनामात भी तकसीम किए। मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप जुड़े रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हर सू रंगों की बहार। लाहौर के कृष्णा मंदिर में हिंदू बरादरी ने होली का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश से मनाया। जी बिल्कुल, हिंदू बरादरी ने एक दूसरे पर खूब रंग बरसाए। रिपोर्ट कर रही हैं मायरा भट्ट। कृष्णा मंदिर में होली के त्यौहार पर रंगों की बहार और होली होली की पुकार। हिंदू बरादरी होली के रंग में रंग गई और अपने पसंदीदा गानों पर झूम उठी। छोटा बड़ा बुजुर्ग जवान हर कोई एक दूसरे को रंग लगाकर हैप्पी होली कहता नजर आया। हम बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पाकिस्तानी हैं और यहाँ पर पाकिस्तानी जो है मुकम्मल आज़ाद हैं और उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, दीगर मज़ाहिब के लोग भी हिंदू बरादरी की खुशियों में शरीक हुए। होली पर हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती के बाद केक काटा गया और सबका मुंह मीठा करवाया गया। होली के इस त्यौहार में हिंदू बरादरी के साथ साथ मुस्लिम बरादरी भी हिस्सा ले रही है। कैमरामैन उस्मान शब्बीर के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। एक जानिब होली के रंग तो दूसरी जानिब एरो मॉडलिंग शो। पैंथर टायर लिमिटेड की जानिब से एरो मॉडलिंग शो का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से रिमोट कंट्रोल पायलट्स ने जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के दिलकश करतब दिखाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मौसम बहार की खुशियों को मजीद रंगारंग करने के लिए ग्रीन टाउन में पैंथर टायर्स लिमिटेड की जानिब से एरो मॉडलिंग शो का इनेकाद। फैमिलीज की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क भर से 28 रिमोट कंट्रोल पायलट्स ने जेट्स और हेलीकॉप्टर के दिलकश करतब दिखाकर हाजरीन को महसूस किया।
डायरेक्टर पैंथर टायर्स लिमिटेड मियां फैसल अहमद खान का कहना था कि इवेंट का मकसद बाहर के रंगों को पुरलुत्फ बनाते हुए लोगों को तफरीह फराहम करना है। देखा हमने कि कोई ऐसी चीज़ हो कि कुछ रौनक कोई थ्रस्ट हो, तो फिर हम लोगों ने ये एयर शो स्पॉन्सर किया है और इसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के एयरक्राफ्ट्स और मुख्तलिफ़ जेट्स आते हैं जो कि लोगों के लिए बहुत एक रिफ्रेशिंग है, एक डिफरेंट चीज़ है। एयरक्राफ्ट तंजीम मॉल के मेंबर जहांजेब ने एरो मॉडलिंग शो की तफसीलात से आगाह किया। ये पैंथर टायर्स ने ऑर्गेनाइज किया है इवेंट, आरसी इवेंट है, रेडियो कंट्रोल फ्लाइंग जिसे कहते हैं, और इधर आप देख सकते हैं कि बहुत सी फैमिलीज, बच्चे और ये सारे आए हुए। थैंक्स टू मियां फैसल इफ्तिखार साहब जिन्होंने बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया। दिलकश मौसम में फैमिलीज की बड़ी तादाद शो से महसूस हुई। उनका कहना था ऐसे शोज बहुत अच्छी तफरीह हैं। जो शहर की गहमा गहमी है और जो हमारी हेक्टिक लाइफ है उसमें से जब ये थोड़ा सा टाइम निकालते हैं और आप आके देखते हैं तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग एज वेल। जीतने वाले आरसी पायलट्स में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। अच्छा घर बनाना हर इंसान का ख्वाब है। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए शहर की बेहतरीन लोकेशन पर महद मार्केटिंग की जानिब से ग्रैंड एवेन्यू का एहतमाम किया गया। ग्रैंड एवेन्यू की तकरीब में इन्वेस्टर्स के साथ कंज्यूमर्स ने भी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगी मायरा भट्ट। महद मार्केटिंग ग्रुप की जानिब से शहर की बेहतरीन लोकेशन पर ग्रैंड एवेन्यू का एहतमाम किया गया, जिसमें महद मार्केटिंग की जानिब से महद ग्रुप के इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स ने शिरकत की। तमाम सहूलियात के साथ है और उनकी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे सिक्योर किया गया है और इसमें जो फूड कोर्ट है, मार्ट है, सिनेमा है, सिक्योरिटी है, जो एक तमाम सहूलियात होनी चाहिए वो इस प्रोजेक्ट में इन लोगों को दी गई हैं। फिरोजपुर रोड के ऊपर ये फर्स्ट ऐसी सोसाइटी है जिसके अप्रोच सबसे ज़्यादा ईजी है और ये रिंग रोड के साथ बिल्कुल साथ अटैच करती है। तकरीब के मेहमान खसूसी CEO बाबर सज्जाद महद मार्केटिंग, रियाज चौहान चेयरमैन महद एवेन्यू सोसाइटी, राना शौकत चेयरमैन खिदमत ग्रुप, सदीक ट्रेड सेंटर, तनवीर अहमद डायरेक्टर मार्केटिंग महद मार्केटिंग ने शिरकत की। ग्रैंड एवेन्यू में मौजूद लोगों ने ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी को शहर की बेहतरीन और खूबसूरत सोसाइटी करार दिया। लाहौर में कोई भी जो अच्छी सोसाइटी है, आप DHA है या बैरिया है, यहाँ की डेवलपमेंट है किसी भी लिहाज से वो DHA से या बैरिया से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। ये ग्रैंड एवेन्यू का जो फंक्शन है हमने अटेंड भी किया है और यहाँ पे विज़िट भी किया, देखा है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है और ये इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा मौका है। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर DJ और म्यूजिकल शो का भी एहतमाम किया गया। दिल की बीमारियों और कोलेस्ट्रॉल से परेशान अफराद के लिए खुशखबरी, शुतुरमुर्ग के गोश्त का इस्तेमाल इन्हें दिला सकता है अब इन बीमारियों से निजात, जो अब लाहौर में बाआसानी दस्तयाब होगा। राहिल सैयद की रिपोर्ट देखें। खाने पीने के शौकीन लाहौरिये परहेज कम ही करते हैं, लेकिन अगर दिल की बीमारी आन ले या कोलेस्ट्रॉल का मसला हो तो एहतियात भी जरूरी है। मुआलिजीन ऐसे मरीजों के लिए शुतुरमुर्ग के गोश्त का मशवरा देते हैं। पहले तो शुतुरमुर्ग का गोश्त मिलना नामुमकिन था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक नसीम सादी का कहना है कि शुतुरमुर्ग का गोश्त भी अब लाहौर के बाजारों में फरोख्त होगा। ये एक क्वालिटी के लिए एक रेवोल्यूशन होगा और लोगों की सेहत के जो मसाइल हैं, जो 70% बीमारियां गोश्त और दूध से लगती हैं लोगों को, उनमें इंशाल्लाह कमी आएगी। शुतुरमुर्ग के गोश्त की फरहमी के लिए टाउनशिप में पहला स्टोर खोल दिया गया है, जहां शहरियों के लिए शुतुरमुर्ग का गोश्त दस्तयाब है। कैमरामैन उमर रईस के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। लाला सहराई फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कुलियात लाला सहराई के तारफ़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। अदीबों और दानिश्वरों ने मोहम्मद सादिक लाला सहराई की अदबी खिदमात को सराहा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। माशरे में अदब के फरोग और कुतुबीनी के शौक को बढ़ाने के लिए लाला सहराई फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कुलियाते लाला सहराई की तारुफी तकरीब फ्लैटिस होटल में मुनक्किद की गई। सहाफ़ी और तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी के अलावा अहमद जावेद, हुसैन अहमद पराचा और अदब शनास लोगों की शिरकत। शुरका का कहना था लाला सहराई बेहतरीन अदीब, शायर और नसर और नातगो थे। मैंने देखा कि जनाब लाला सहराई की नसर में ये खासियत है, उनकी नसर बड़ी बरजस्ता है, बेतकल्लुफ़ है और आप उसको पढ़ने की ख्वाहिश पैदा कर लेते हैं जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं। डॉक्टर ज़हरा निसार ने कहा कि लाला सहराई अल्लामा इकबाल की शख्सियत से मुतासिर थे। इसका अक्स उनके मजमुआ कलाम में भी नुमाया है। उनके पूरा जो तहरीरों का लुबे लुबाब है वो ये है कि वो चूँकि अल्लामा इकबाल की ज़ात से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और उन्होंने इसी चीज़ का इजहार अपनी सारी, चाहे वो शायरी है या वो नस्र है, उसमें किया है।
मोहम्मद सादिक लाला सहराई इल्म अदब की दुनिया में अपनी फिक्री और कलमी काविशों से आज भी लाला सहराई के नाम से जिंदा हैं। कैमरामैन फैसल के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। लाहौर की सकाफत के हैं रंग निराले, जो भी यहाँ आया इसका दीवाना हो गया। जी बिल्कुल, हॉलैंड से आई इंटरनेशनल स्पीकर कैरिन बोस्मान ने लाहौर के सैर सपाटे किए और खूब लुत्फानंदोज हुई। तफसीलात मायरा बच की रिपोर्ट में। अपना रंग है, अपना मिजाज है, अपना अंदाज और अपना फन भी। जो यहाँ आता है इसके गुण गाता है, देश के लोग हों या परदेश के। ये है हॉलैंड से ताल्लुक रखने वाली इंटरनेशनल स्पीकर कैरिन बोस्मान, जो लाहौर आई और इन्हें लाहौर के रंग ने अपने रंग में रंग लिया। टांगे पर सवारी की दोस्तों के साथ, सेल्फियां भी खूब बनी। शाही रिक्शे पर भी सैर सपाटा किया, खुशी से लाहौर न्यूज़ जिंदाबाद का नारा लगा दिया। कैरिन बोस्मान का कहना था कि एक ही हफ्ते में लाहौर अपना सा लगने लगा है। वाकई लाहौर लाहौर है, लाहौर है। कैरिन बोस्मान ने लाहौर में गुजारे वक्त को यादगार करार दिया। और अब एक नजर तालीम की दुनिया पर। यूसीपी में बैनुल-अक़वामी बहरानों के हवाले से जारी 3 रोजा मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। तफसीलात फारूक हमजा की इस रिपोर्ट में। साबिक सफीर सैयद अजमत हसन और डॉक्टर हैदर हसन फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूसीपी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भर से 30 तालीमी अदारों के तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों की हैसियत से शिरकत की और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जारी बैनुल-अक़वामी तनाज़ात पर सेर हासिल गुफ्तगू की। आज के इवेंट के अंदर बड़ा अच्छा हमने कॉम्पिटिशन देखा डिबेट्स के ऊपर, जहाँ दो डिफरेंट लोग अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए, एक MUN होता है जो मॉडल यूनाइटेड नेशंस होता है, UN के एम्बेट के ऊपर, उस पर हम डिस्कशन किए, हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की है। इस कॉन्फ्रेंस को हम यहाँ पे चेयर करने आए थे। इस तरह के इनिशिएटिव्स ज़रूर होने चाहिए, बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी तकर्री की और मुकर्रर होने की एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं, उन्हें पता चलता है कि मास्टरी में उन्हें कैसे सर्वाइव करना चाहिए। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस के दौरान तलबा और तालिबात की तफरीह के लिए सूफी नाइट का भी एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबसरा करने वाले तलबा और तालिबात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों को यूसीपी की इंतजामिया की जानिब से शील्ड्स और सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले तलबा और मेहमानों ने यूनिवर्सिटी के इस इक़दाम को सराहा और कहा कि ख्वाहिश है कि आइंदा भी यूसीपी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया करेगी। कैमरामैन उमर अजीम के साथ फारूक हमजा, लाहौर न्यूज़। छुट्टी का रोज हो और लाहौरी एंजॉय करने बाहर ना निकले, ऐसा मुमकिन नहीं। जलो पार्क में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने आकर खूब एंजॉय किया और जाती सर्दी से खूब लुत्फानंदोज होते रहे। मजीद जानते हैं अली अरबाज के इस रिपोर्ट में। छुट्टी का रोज हो और लाहौरिये एंजॉय न करें, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए शहरियों की बड़ी तादाद ने रुख किया जल्लो पार्क का, जहां बच्चे फैमिली सभी एंजॉय करते नजर आए। बच्चों की खुशी दीदनी थी, कोई झूले झूलता नजर आया तो कोई खेल कर खुश होता दिखाई दिया। पार्क में आए बच्चों का कहना था कि छुट्टी के रोज फैमिली के साथ यहां आकर खेलना बहुत अच्छा लग रहा है। यहां खेलने के लिए बहुत कुछ है, जिससे छुट्टी का मजा दोबाला हो जाता है। हम अपने मामा पापा के साथ एंजॉय करने आए हैं, यहाँ पे बटरफ्लाई हमने ली है। बहुत मजा आया है, बहुत अच्छे झूले हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। पार्क की सैर के लिए PHA की जानिब से पार्क के अंदर गाड़ियां भी चलाई गई हैं, जिसमें बैठकर पूरे पार्क की सैर भी कराई जाती है ताकि शहरी पार्क में खूब एंजॉय कर सकें। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ।